दोस्तों रीजनिंग का ये क्वेश्चन ग्रुप डी के हर शिफ्ट में आया हुआ है। इनफैक्ट ये मेरे शिफ्ट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। और आप जैसा सोच रहे होंगे ना कि ये सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा घुमा के पूछा है। और अगर आप ये नहीं सीखते हैं तो आप 3 से 4 नंबर बिल्कुल आपका जाने वाला है। क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है। देखिए यहाँ पे दिया है, तो क्यों से शुरू कर वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कितने स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। ये जो है क्वेश्चन का ये यहाँ पे मेन है और यही आप गलती कर देते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल आसानी से आपको समझाने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपका 2 से 3 नंबर कंफर्म होने वाला है। अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे 100% छूट सकता है। तो देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस यू और भी एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। पी के दाईं ओर गिनने पर पी और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति है। आर और यू के बीच केवल 1 व्यक्ति है। यू क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है तथा वी आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो क्यू से शुरू कर वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कितने स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सर्कल बना लेना है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सर्कल बना लिया। सर्कल बना लिया मैंने। सर्कल बनाने के बाद 6 व्यक्ति हैं, 6 को मैं बैठा देती हूँ। 1 2 3 हो गए, 4 व्यक्ति हो गए। ये यहाँ पे एक 5 हो गया और ये 6। सबका मुंह जो है केंद्र की ओर है। ठीक है, अब इसके आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते जाइए क्या दिया है। यहाँ पे दिया है पी के दाई ओर से गिनने पर पी और यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो अगर हम यहाँ पे पी को बैठा देते हैं, ये हमारा पी बैठ गया। अब इसके दाईं ओर गिनेंगे तो इसका जो दाईं ओर है इधर होगा। ठीक है, ये इसका बाईं ओर होगा और ये इसका दाईं ओर होगा। तो पी के दाईं ओर से गिनेंगे तो पी और यहाँ पे दिया है पी और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो अगर हम यहाँ पे क्यू को बैठा देंगे तो ये पी और क्यू के बीच 2 व्यक्ति बैठ जाएंगे। एक यहाँ पे बैठ जाएगा, एक यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया गया है आर और यू के बीच केवल 1 व्यक्ति है। आर और यू के बीच केवल 1 व्यक्ति है। थोड़ा सा और आगे पढ़िए। यू जो है क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है। अब देखिए यहाँ पे क्यू है, ये यहाँ पे क्यू है। क्यू का बाईं ओर इधर हो जाएगा और क्यू का दाईं ओर इधर हो जाएगा, क्योंकि ये जो मुंह है वो केंद्र की ओर है। तो देखिए क्या बोला है यहाँ पे, क्या बोला है, क्यू के ठीक बाईं ओर। क्योंकि बाईं ओर कौन बैठा है, यू बैठा है। तो यू जो है यहाँ पे बैठ जाएगा, ये यू बैठ गया। ठीक है, क्यू के जस्ट बाईं ओर यहाँ पे यू बैठ गया। ठीक है, आगे क्या दिया है ये देखिए। अब ऊपर वाली लाइन को आप देखोगे, क्योंकि यू की पोजीशन हमें पता चल गई। तो अब आर और यू के बीच केवल 1 व्यक्ति है। तो आर को अगर हम यहाँ पे बैठा देंगे तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आर, ये हो गया यू, इसके बीच में 1 व्यक्ति यहाँ पे क्यों बैठा है। ठीक है, आगे की लाइन पढ़िए। यहाँ पे आगे दिया है वी जो है आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है। मतलब ये हमारा आर है, आर के बगल में यहाँ पे भी नहीं आएगा। ठीक है, तो वी यहाँ पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे वी को बैठा देते हैं। बचा क्या, ये हमारा यस वाला बचा है, तो यस को हम यहाँ बैठा देते हैं। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। आगे दिया है तो क्यू से शुरू कर वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कितने स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। तो देखिए क्या बोला है, क्यों से शुरू करेंगे। हमारा क्यों यहाँ पे है, क्यों से शुरू करेंगे वामावर्त। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए आप सभी को पता होगा, जैसे कि ये हमारी घड़ी है, ये मान लो ये क्लॉक है हमारी। तो अगर हम इसको क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ऐसे कुछ इस प्रकार से घूमेंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कुछ इस प्रकार से घूमेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, एंटी क्लॉकवाइज दिया है ना यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको ऐसे घूमना है। ठीक, इस प्रकार से घूमना है, इधर नहीं घूमेंगे, हम इधर घूमेंगे। तो घूम लीजिए आप। यहाँ पे देखिए क्यों के बाद क्या आता है, आर आता है। आर के बाद एस आता है। क्यू, ये हमारा क्यू, आर एस टी यू भी। तो किसका स्थान नहीं बदल रहा है, क्योंकि बाद जस्ट आर आता है और क्योंकि बाद यस पे आता है, और यहाँ पे यस के बाद टी आता है, यू आता है भी। लेकिन यहाँ पे जो ये हमारा आर वाली जो पोजीशन है और एस वाली पोजीशन है, इनका स्थान नहीं बदल रहा है। मतलब टोटल यहाँ पे ये आर और एस अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अगर हम एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आएंगे तो इन दोनों का स्थान नहीं बदल रहा है। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। केवल 2 स्थान है, आर का स्थान है और एस का स्थान है, यही 2 नहीं बदल रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का हमारा जो क्वेश्चन है वो आ रहा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने एंटी क्लॉकवाइज भी लिया है और क्लॉकवाइज भी लिया है। तो एक क्वेश्चन से आपका दोनों यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोलाकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सी और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। ए सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ का निकटतम पड़ोसी ई नहीं है। ए के दाएं तीसरे स्थान पर बी है। डी एफ का निकटतम पड़ोसी है जो ए की तुरंत बाईं ओर है। तो ए से शुरू कर वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणावर्त
घूमने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कितने स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सेम टू सेम ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है। ठीक है, दो ये वाला क्वेश्चन आता है, दो पंक्तियों में बैठने वाला क्वेश्चन आता है, दो सर्कल वाला। चलिए इसको फटाक से कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे सर्कल बना लिए, ये हमारा सर्कल बन गया। सर्कल बनने के बाद यहाँ पे हम बैठा देते हैं 7 व्यक्ति को, 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया और ये हमारा 7 हो गया। क्वेश्चन अब शुरू करते हैं। यहाँ सी और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। यहाँ से हमें क्वेश्चन का समझ नहीं आ रहा है शुरुआत, तो आगे पढ़ेंगे। ए सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यहाँ पे हम कर देंगे सी का जो ये है दायां हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा। तो बाईं ओर बैठा है ए, बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाली लाइन पे क्या दिया था, सी और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। सी और एफ के बीच 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एफ को अगर हम यहाँ पे बैठा देते हैं, अगर हमारा ये जो एफ है यहाँ पे आ जाएगा, तो सी और एफ के बीच 2 व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन को देखिएगा। एफ का निकटतम पड़ोसी जो है ई नहीं है, एफ का निकटतम पड़ोसी ई नहीं है। ए के दाएं तीसरे स्थान पर बी बैठा है, ए के दाएं तीसरे स्थान पर बी बैठा है, तो ए का जो दायां होगा वो इधर हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा। यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे बी बैठा है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे दिया है डी जो है एफ का निकटतम पड़ोसी है जो ए के तुरंत बाईं ओर बैठा है। ठीक है, क्या यहाँ पे क्या कह रहा है, डी एफ का निकटतम पड़ोसी है। कौन, डी की बात कर रहा है यहाँ पे। डी जो है एफ का निकटतम पड़ोसी है जो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो नहीं है आपका। ठीक है, यहाँ पे और दिया हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, यहाँ पे और दिया हुआ है। तो यहाँ पे बोला है डी जो है एफ का निकटतम पड़ोसी है जो ए के तुरंत बाईं ओर बैठा है। तो ए के तुरंत बाईं ओर बैठा है, कौन बैठा है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए एफ का निकटतम पड़ोसी डी है, यहाँ पे डी को बैठा देंगे, ये हो गया निकटतम पड़ोसी। और ए के तुरंत बाईं ओर, ए के तुरंत बाईं ओर डी यहाँ पे बैठ गया है। ठीक है, ये ए के तुरंत बाईं ओर यहाँ पे डी बैठ गया। यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पे और दिया है। ठीक है, क्योंकि और का जो यहाँ पे होता है संबंध पहले वाले से होता है, जो होता है उसका जस्ट वाले से होता है, तो यहाँ पे और दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आगे क्या दिया है क्वेश्चन में, आगे देखिए, तो यहाँ पे हमारा डी बैठ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ सबसे ऊपर लाइन में दिया हुआ है एफ का निकटतम पड़ोसी जो है ई नहीं है, तो मतलब यहाँ पे ई तो आएगा नहीं, ई यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब ये यहाँ आएगा, तो हम कर देते हैं ई यहाँ आ जाएगा। अब बचा क्या हमारा, जी बचा, तो जी को हम यहाँ बैठा देंगे। पूरे हमारे 7 व्यक्ति जो है बैठ गए। अब अच्छे से समझ गए, चलिए एक बार मैं आपको और अच्छे से बता देती हूँ। देखिए सबसे पहली लाइन में दिया है सी और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारा सी हो गया, यहाँ पे हमारा एफ हो गया, इनके बीच में ये 2 व्यक्ति हो गए। आगे की लाइन में दिया है ए जो है सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो देखिए सी हो गया, सी का बाईं ओर पहला स्थान ये, दूसरा स्थान ये, और दूसरे स्थान पे ए बैठा है। ठीक है, एफ का निकटतम पड़ोसी ई नहीं है, एफ का निकटतम पड़ोसी 2 व्यक्ति होंगे, एक यहाँ ये वाला और ये वाला, यहाँ पे ई नहीं आएगा। ठीक है, ये भी सही है। ए के दाएं तीसरे स्थान पर बी बैठा है, ए के दाएं तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पर यहाँ पे बी बैठा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, डी जो है एफ का निकटतम पड़ोसी है, एफ का ये एफ हो गया, इसका निकटतम पड़ोसी डी है, सही है। और डी क्या है, ए के तुरंत बाईं ओर बैठा है, ए के तुरंत बाईं ओर डी बैठा है, बिल्कुल सही है हमारा। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया तो ए से शुरू कर वामावर्त और दक्षिणावर्त घूमने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कितने स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। तो हमें ए से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है। यहाँ से अगर हम ऐसे आएंगे इस साइड तो ये हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा, अगर हम ऐसे जाएंगे इस साइड तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस प्रकार जाएंगे। तो इस प्रकार जाएंगे तो आप देखिए ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, तो एक ये वाला हमारा हो गया सी, और सी के बाद डी आता है, डी के ई आता है, ई के बाद एफ आता है, तो ये हमारा एफ हो गया। एफ के बाद क्या आता है, एफ के बाद यहाँ पे जी आएगा, फिर हमारा यहाँ पे ए, तो मतलब 2 व्यक्ति है यहाँ पे, एक ये वाला हो गया और एक जी वाला हो गया, 2 व्यक्ति हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हमारे कितने हो गए, एंटी क्लॉकवाइज 2 व्यक्तियों के स्थान जो है अपरिवर्तित है। अब हम देख लेते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे घूमेंगे तो क्लॉकवाइज आएंगे तो ए के बाद यहाँ पे बी आता है, सी आता है, डी आता है, ई आता है, एफ आता है और जी आता है, मतलब एक भी स्थान नहीं आ रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज 0 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में देखोगे तो हमारा ए वाला ऑप्शन दिख रहा है, देखिए यहाँ पे आगे पीछे दिया हुआ है 0 और 2, तो आप समझ गए होंगे एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है और क्लॉकवाइज यहाँ पे 0 आ रहा है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा क्या होगा,
राइट आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन से आपको मैं बहुत अच्छे से समझा दी हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में मैंने एंटी और क्लॉकवाइज दोनों बता दिया है और यही वाला क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और मैं देख लेती हूँ। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी नहीं आ रहा है, फिर भी आप देख लो, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। तो यहाँ पे दिया है 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति MNOPL और भी एक मेज के परितः उसके केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। V P के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, जो M के दाएं दूसरे स्थान पर है। O V के दाएं ठीक पड़ोस में बैठा है। L N के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। B और P के बीच कितने व्यक्ति हैं? देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे सर्कल बना लीजिए। ये हमने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया। 6 व्यक्तियों को हम यहाँ पे जल्दी जल्दी बैठा देते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 6 व्यक्ति यहाँ पे बैठ गए हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, सबका मुंह केंद्र की ओर है। ठीक है, यहाँ पे बोला है V जो है P के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यहाँ पे P करिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, V जो P के दाएं और दूसरे स्थान पर, P के दाएं ओर, इसका जो दायां ओर हो जाएगा ये इधर जाएगा। दूसरे स्थान पे ये पहला स्थान हो गया, ये दूसरा स्थान हो गया। दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? V बैठा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, जो M के दाएं दूसरे स्थान पर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वाला, वहां पे मैंने आपको बताया था कि वो और करके था, यहाँ पे जो वाला मैं आपको बता देती हूँ। जो M के दाएं और दूसरे स्थान पे, अब ये जो वाला है ना, ये यहाँ पे ये जो दिया है ये P के लिए दिया है। ठीक, ये P के लिए दिया। अगर यहीं पे और होता तो वो भी के लिए हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये दिया है वो P के लिए दिया है। तो देखिए M के दाएं दूसरे स्थान पर है कौन? P जो है M के दाएं दूसरे स्थान पे है। तो अगर हम M को यहाँ पे बिठा देंगे, ये M बैठा, तो इसका जो दायां 1 हो जाएगा, इसका दायां 2, दूसरे स्थान पर P बैठ जाएगा। तो बिल्कुल इनका स्थान फिक्स हो गया। आगे देखिए तो बोला है O जो है V के दाएं ठीक पड़ोस में बैठा है। V के दाएं ठीक पड़ोस में, तो O का जो दायां V का जो दायां हो जाएगा वो इधर आएगा, इस वाले स्थान पे आएगा। तो यहाँ पे हम बैठा देंगे O को, तो V के जस्ट दाएं हो जाएगा। V के जस्ट दाएं बैठा है, पड़ोस में O बैठा है। ठीक है, बचे 2। और यहाँ पे क्या बोला है, L जो है N के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। N के बाएं दूसरे स्थान पर। अब देखिए अगर हम N को यहाँ बैठाएंगे तभी उसका बायां जो होगा, पहला और दूसरा, यहाँ पे आ जाएगा L। तो हम यहाँ पे N को बैठा देते हैं, ये N हो गया, और इसके बाएं दूसरा L हो जाएगा। ठीक है, पूरा हमारा 6 व्यक्ति बैठ गए हैं। क्वेश्चन बोला है V और P के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? V और P के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो देखिए यहाँ पे हमारा V है, यहाँ पे हमारा V है और यहाँ पे हमारा P है, और इनके बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे क्वेश्चन आपने देखा V और P के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। आपको अगर एग्जाम आप देते हैं तो वहां पे आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे बोला है V और P के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो हमारा V वाला और ये हमारा P, ये हमारा V और P, इन दोनों को हमने स्टार्टिंग में ही सॉल्व कर लिया था। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया है V P के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। ठीक, ये हमारा यहाँ पे P हो गया, P के दाएं दूसरे स्थान पे V बैठा है। तो भाई यहाँ पे P और V, इनका जो स्थान है ना, ये तो लॉक हो चुका है, ये अपने स्थान पे बैठ चुके हैं। क्वेश्चन में यही हमसे पूछा है V और P के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो इन सबको करने की कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, हमारा आंसर यहीं पे आ गया है, V और P के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको वहां पे क्वेश्चन में देख लेना है कि लास्ट में पूछा क्या है। फालतू में आप इसमें परेशान होते रहो, उसी क्वेश्चन में जूझते रहिए, और लास्ट में पता चले कि हमारा आंसर तो यही निकल रहा है, पहले वाले लाइन से ही हमारा आंसर निकल आया, फिर भी हम यहाँ पे पूरा सॉल्व करते रह गए और हमारा टाइम भी यहाँ पे चला गया 1 से 2 मिनट। तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे वी हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन जो है हमारा, ये एक पंक्ति वाला क्वेश्चन है, तो मैं आपको यहाँ पे ये वाला भी अच्छे से बता देती हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में 7 व्यक्ति ABCDEF और G एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। D के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। D और F के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। F और A के बीच केवल 2 व्यक्ति है। तो G और B के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। G जो है B के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। C B के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो E के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो चलिए इसको भी फटाक से कर लेते हैं। सबसे पहले एक यहाँ पे अच्छी सी एक लाइन बना लीजिए। पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके कितने व्यक्ति हैं? यहाँ पे 7 व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले आप 7 व्यक्तियों को बैठा दीजिए। ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6, ये हमारा 7 व्यक्ति यहाँ पे बैठ गए। अब क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है डी के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, मतलब डी का पोजीशन यहाँ पे बिल्कुल फिक्स कर दिया है। ये किसी एक ओर बैठा है, लेकिन उसके दाईं ओर कोई व्यक्ति नहीं बैठना चाहिए। अगर हम यहाँ पे डी को बैठा देंगे तो देखिए डी के दाईं ओर कितने सारे व्यक्ति हैं, ये तो डी मतलब यहाँ पे नहीं आएगा। तो डी कहाँ पे आएगा?
डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, डी यहाँ पे आ जाएगा। और इसके दाईं ओर, इसका दाईं ओर इधर होगा तो इधर एक भी व्यक्ति नहीं है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में दिया है डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए भाई, इधर डी की ओर इधर कोई व्यक्ति नहीं है, इधर व्यक्ति है, तो एफ हमारा इधर ही बैठेगा। तो इसके बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो एफ हमारा यहाँ आ जाएगा। तो इनके बीच में 3 व्यक्ति हो जाएंगे, 1 2 3, ठीक। एफ की पोजीशन भी हमारी लॉक हो गई। आगे देखिए, एफ और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। एफ और ए के बीच 2 व्यक्ति, अगर आप ए को यहाँ बैठाओगे तो एफ और ए के बीच केवल एक ही व्यक्ति बचेगा, तो ए यहाँ नहीं बैठेगा। इसका मतलब है ए यहाँ पे बैठेगा, ए यहाँ पे बैठेगा, तभी तो एफ और ए के बीच 2 व्यक्ति होंगे। तो हम यहाँ पे ए को बैठा देते हैं, ठीक। ए की पोजीशन भी लॉक हो गई, ये वाली लाइन भी हमारी सॉल्व हो गई। आगे क्या बोला है, जी जो है बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। सी जो है, आगे है सी, बी के ठीक बाईं ओर बैठा है। अब देखिए, बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? अगर आप यहाँ पे बी को बैठा दोगे तो बी का जो बाईं ओर है वो इधर होगा, ये इधर दाईं ओर होगा। तो बी के ठीक बाईं ओर सी बैठा है, तो यहाँ पे सी बैठा देंगे। ये यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ इस वाली लाइन में बोला था बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर जी बैठा है। तो बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे देखेंगे तो कौन बैठा है, बी के बाईं ओर पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे जी बैठा है। अब बचा कौन हमारा, बचा है ये ई, तो यहाँ पे हमारा ई आ जाएगा, ठीक है। पूरे व्यक्ति यहाँ पे हमारे बैठ गए। ध्यान से अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, आप और प्रैक्टिस कर लेना। तो अब चलिए देखते हैं पूछा क्या है। यहाँ पे बोला है ई के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं। ई के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो देखिए यहाँ पे ये ई हो गया, ई के दाईं ओर इतने सारे व्यक्ति बैठे हैं, क्योंकि ये इधर वाला जो है ई का बाईं ओर होगा, इधर दाईं ओर हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 व्यक्ति यहाँ पे ई के दाईं ओर बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 व्यक्ति बैठे हैं। ऑप्शन डी जो है इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। केवल यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन लिया है और इस 4 क्वेश्चन से ही आपका पूरा का पूरा सेटिंग अरेंजमेंट खत्म हो गया है, ठीक है। क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही ऐसा लिया है कि इन चारों क्वेश्चन से आप अपना सेटिंग अरेंजमेंट पूरा कंप्लीट कर सकते हो। और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, सर्किल वाला भी एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ था, और ये जो पंक्ति वाला क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट आया हुआ था। तो अगर आप इस 4 क्वेश्चन को कर लेते हैं ना, तो आपका 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। 100% श्योर है कि आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता सिर्फ इस 4 क्वेश्चन से। तो ध्यान से करके जाइएगा। और अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए रीजनिंग का, तो आप जरूर बताइएगा कमेंट करके, मैं आपको जरूर लेके आऊंगी। अभी मैं एक और क्लास लाने वाली हूँ रैंकिंग का भी थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आया था मेरे शिफ्ट में, तो उसका भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी नेक्स्ट क्लास में। तो क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिएगा। धन्यवाद।